Good morning, class. Today we will start chapter 10, class 12 mathematics. Chapter 10, vector algebra. आज हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। वेक्टर होता क्या है, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि मैंने किसी से पूछा कि उसकी हाइट क्या है। किसी पर्सन से हमने उसकी हाइट पूछी, वो अपनी हाइट बताता है 5 फुट 6 इंच। ओके, 5 फुट 6 इंच अपनी वो हाइट बताता है, 5 फुट 9 इंच जो भी उसकी हाइट है वो अपनी हाइट बताता है। तो हमें उससे कंप्लीट आंसर मिल जाता है, हम समझ गए उसकी हाइट क्या है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड। क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। ओके, जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उस क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिस क्वांटिटी में सिर्फ हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ओके, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े, हमारा कंप्लीट आंसर विद डायरेक्शन बने, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। कोई ये ग्राउंड है, सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, वो एक फुटबॉल को किक करता है। ठीक है, उसने फुटबॉल को किक किया, तो किक पॉइंट से फुटबॉल 10 मीटर के डिस्टेंस पे जाके गिरती है। ओके, अब उसने क्या किया, फुटबॉल को किक किया, किक करने के बाद फुटबॉल 10 मीटर के डिस्टेंस पे जाके गिर रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि 10 मीटर वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाके फुटबॉल हमारी गिर रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तब जाके हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। ओके, इस केस में हमें ये नहीं बतानी पड़ेगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, सिर्फ ये बताया कि उसकी, अगर हम किसी का वेट पूछे, तो वेट क्या होता है? वेट सपोज करो किसी का वेट हो गया 40 kg है भाई। ओके, अब 40 kg वेट है, कंप्लीट आंसर आ गया, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आंसर करनी पड़े कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद इसके हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे कि लेंथ, मास। ओके, ये सब हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे स्केलर क्वांटिटी के। वहीं पे अगर वेक्टर की बात की जाए तो वेक्टर में आ जाएगा हमारे पास फोर्स। कितना फोर्स लगाया गया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और किस डायरेक्शन में लगाया गया। फोर्स के बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्वांटिटी क्या रहेगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। इसके बाद आती है बात वेक्टर की नोटेशन की, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई ये वेक्टर है। ओके, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? तो उसके लिए हम इस पे ये साइन यूज करेंगे, इससे पता लगेगा कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा इसका ई। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, नोटेशन हो गई वेक्टर की। किसी भी वेक्टर को नोटेशन देंगे तो हम ऐसे उसको डिनोट करेंगे इस साइन से। तो वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ये साइन से। ये हमारे पास सपोज करो कोई ये वेक्टर आ गया, अब ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसकी डायरेक्शन को रिमूव कर दूंगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो हम रिमूव कर नहीं सकते। अगर मैग्नीट्यूड को 0 कर देते हैं तो उस केस में उसका हमारा वेक्टर ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड 0 नहीं कर सकते, तो हम कैसे करते हैं, हम लोग उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1, और इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो वहां से हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन का पता चलेगा। तो इस वेक्टर को क्या कहते हैं, हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक पर्सन है, उसको ए से बी पॉइंट तक जाना है। ओके, ए से बी तक जाना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो क्या करता है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हमें बता दिया कि ए से बी तक जाना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाना है। तो हमें पता है कि
कितने देर में पहुंच जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 10 घंटे में वो अपने पॉइंट तक पहुंच जाएगा। पर वो सपोज करो वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है, अब वो हर एक घंटे में यहाँ पहुंच जाता है और 10 घंटे बाद वो देखता है कि वो यहाँ पहुंच गया, तो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बताना भी जरूरी है। बिना डायरेक्शन के हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हमें कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। इसके बाद आती है बात टाइप ऑफ वेक्टर की। जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जिन दो वेक्टर किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, उसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, दो ऐसे हमारे पास वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। इसके बाद आएगा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन हो अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक 5 किलोमीटर इधर जाता है, एक -5 जा रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 5 ही है बट एक फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। ओके, इसके बाद आता है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे दो वेक्टर, उन्हें हम कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड, एडिशन ऑफ वेक्टर और कुछ अदर प्रॉब्लम भी।